एपिसोड शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अनऑफिशियल एपिसोड्स है नंबर 0 के वह सबसे पहले यहाँ पर आया करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दूसरी स्टोरी सुनने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके साथ में हमने यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स 2.0 के ऊपर भी एक नई स्टोरी लॉन्च करी हुई है। वहाँ पर जाकर देखो, वो भी सेम इसी की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोरी है, आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन बुरी तरह से सन रह चुका था, उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि इतने समय पहले यहाँ पर विपिन अपनी छवि को बहुत अच्छे तरह से बना कर रखा हुआ था। वह यहाँ पर अपने शाले यानी हर्षित को ये बता रहा था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है, वो कितना काम कर सकता है, वह यहाँ पर उनकी बहन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वह यहाँ पर उसकी बहन से शादी कर लेता तो उसके बाद में वह आराम से रह सकता था। उसी के चलते हुए तो वो वहाँ पर हर्षित को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर आया था और उसके आगे आगे इतना सारा काम कर रहा था। लेकिन इतना ज्यादा सब कुछ करने के बाद में भी आखिरकार केवल एक छोटी सी लोची के द्वारा उसको पीट दिया गया था। आखिरकार उसकी क्या इज्जत रह गई थी, उसकी जो बची कुछ इज्जत थी वो भी उस लोची ने रोक लूट ली थी। और सच में ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा अपमान था, जो पूरे जिंदगी के अंदर किसी और ने ऐसा नहीं किया था। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित था वह चौंक जाता है। क्या क्या तुमको यहाँ पर उस लोची ने मारा था? वहाँ पर हर्षित चौंका हुआ था। और इसके अलावा क्या तुम वास्तव में वहाँ पर जाकर उस डोसेसु लॉर्ड की लोकी से मिलकर आए थे? वहाँ पर हर्षित जानता था उस लोकी के बारे में कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो उसको वहाँ पर बताता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन उससे कहता है, हाँ सही में मैं उससे वहाँ पर मिला था और उसने मेरी ऐसी हालत की थी। विपिन को वह शब्द बोलने में बहुत ही ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहीं पर ही मर जाए। वहीं विपिन को इतना निराश देखने के बाद में जो हर्षित होता है ना, वो आगे बढ़ता है और उसके कंधे के ऊपर थपथपाते हुए कहता है, अरे अरे विपिन, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल संत स्टेज 5 के ऊपर है और जो वो लोकी है ना उसकी पावर संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी वजह से अगर तुम उसके साथ में मार खाकर आए हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका अनुमान अपन ऐसे लगा सकते हैं कि अगर वह जो लोकी है वो किसी भी लड़ाकू को यहाँ पर इस तरह से संत स्टेज 8 के ऊपर एक बार सफलता हासिल करवा सकती है तो उसके बाद में तुम सोचो कि आखिरकार वह लोकी इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। ओ अच्छा ऐसी बात है। लेकिन वहीं हर्षित की बात सुनने के बाद विपिन भी समझ चुका था कि आखिरकार हर्षित क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि ये देखते हुए कि वो 50% किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था और उसको एक सफलता हासिल कराने में उसकी मदद कर सकता था, तो आखिरकार वह लोकी भी कैसे पावरफुल नहीं होती। मैं समझ गया हर्षित, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अब विपिन को यहाँ पर लगने लगा था कि वहाँ पर जो उसके साथ में हुआ था ना वह इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। उसके बाद में विपिन वहाँ पर उन सभी से कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी को वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मेशन है ना उसको मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। इसी वजह से तुम आराम से वहाँ पर जाकर उस लोकी के साथ में लड़ सकते हो। हालांकि यहाँ पर हमें आगे बढ़ने से पहले अपनी पूरी चीजों को रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोकी कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वही विपिन की वो बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, हाँ ठीक है विपिन, हम जल्दी से अपनी अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर कर लेते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और विपिन भी थोड़ा दूर जाकर वहीं पर ही बैठकर अपनी साधना आगे बढ़ाने लगता है। अपनी एनर्जी जो अभी उसने खर्च की थी ना उस सभी को वापस से इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उसने बार बार वहां पर लिंक्स तलवार की वह 3 टेक्निक्स को यूज किया था, जिसके बाद में उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेन हो चुकी थी। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह से साधना करते जा रहा था, जेकी लेते जा रहा था, वहीं वह अभी प्लान भी बना रहा था कि आखिरकार उसको वहां से कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से उसको उस लोकी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कि यहाँ पर जैसा हर्षित ने कहा था वह संत स्टेज 8 की एक पावरफुल लोकी थी जो किसी भी विशेषज्ञ को आराम से संभाल सकती थी। अगर वह सारों भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते तो शायद ही वो वहाँ पर उसको संभाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब विपिन के पास में केवल एक ही चारा बचा था, या तो अब वह यहाँ पर भयानक का यूज कर ले। लेकिन वह ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर उसने भयानक का यूज कर लिया तो उसके बाद में सभी को यह पता चल जाएगा कि विपिन अभी किस चीज का यूज कर रहा था। और अगर एक बार उसको ऐसा पता चल गया तो उसके बाद में सारी दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। फिर उसके साथ में क्या होगा, उसको दौड़ा दौड़ा कर चप्पल मार मार कर वहां दुनिया से मार दिया जाएगा।
जाएगा, कोई हथियार का यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से प्लान बना रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको भयानक का यूज करना चाहिए या फिर उसको एक अलग ही टेक्निक से उसको बस के अंदर करना चाहिए, हर्षित की आवाज सुनाई देती है। ठीक है विपिन, हम सभी ने अपनी अपनी साधना को वापस से रिकवर कर लिया है और हम सभी वापस से पहले जैसे हो चुके हैं। चलो अब हम सभी को अंदर चलना चाहिए। इस टाइम के अंदर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और जो उनकी बॉडी के ऊपर चोटें लगी थी ना, उन सभी को भी पूरी तरह से ठीक तो कर लिया था, लेकिन हल्की फुल्की चोटें थी जो उनके ऊपर करोसे थी, वह अभी तक ठीक नहीं हो पाई थी। अच्छा ठीक है, अगर आप सभी ने यहाँ पर साधना अपनी कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद में हम सब आगे बढ़ सकते हैं। विपिन देख पा रहा था कि वो कितने ज्यादा आत्मसंतुष्ट लग रहे थे, इसी वजह से विपिन यहाँ पर अब उन सभी को अंदर ले जाने के लिए तैयार था। वो उन सभी से कहता है, ठीक है अब आप सभी को मेरे पीछे पीछे आना है, जहाँ जहाँ मैं कदम रखता हूँ वहीं पर ही पीछे कदम रखते हुए आप सभी को आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोगों का कदम इधर उधर भी हो गया ना तो उसके बाद में आप सभी वहीं पर ही भटक जाएंगे। विपिन ने गंभीरता से उन सभी को हिदायत दी, क्योंकि यहाँ पर वो पहले से इस स्थानिक संरचना को पूरी तरह से समझ चुका था कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था, कहाँ पर सील लगाई गई थी और कहाँ पे नहीं थी, क्योंकि इस वक्त जो उसका डायमेंशन अंडरवेल का स्टेज 3 था वह अनलॉक हो चुका था। इसे चलते हुए वो विपिन के पीछे पीछे अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह व्हाइट बॉडी आ जाती है और उससे बाहर निकलने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि विपिन उनके साथ में था। इसी वजह से जल्द ही वह सभी उस डोंगजेसु लोकी के साथ में पहुंच जाते हैं। वहीं जैसे सभी ने वहां पर अपने सामने उस डोंगजेसु लोको को देखा तो उसके साथ में ही जो उनका प्रतिशत था ना वो मरने चल जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर हर्षित और अन्य ने वहां पर वो देखा कि उनके सामने डोंगजेसु लोकी थी तो उनके साथ में ही उनकी आंखें चमकने लगती है। हर्षित यहाँ पर जानता था कि एक बार अगर उसने वो लोकी हासिल कर ली तो उसके बाद में वह शायद स्टेज 8 के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता था। भाई उन सभी की आंखों के अंदर चमक देखने के बाद में विपिन ने उन सभी से कहा, दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम सभी की ज्यादा मदद कर पाऊंगा। ये बात सच थी। ये अगर विपिन यहाँ पर अपने पास में जो उसके तुरप के इक्के पड़े हुए हैं उसका क्लोन और उसकी भयानक की अंगुली, तो उसके बिना वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था और इसीलिए उसका वहाँ पर जाना उन सभी के ऊपर एक बर्डन बनकर रह जाता। इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो यहीं रुके और उन सभी का वेट करे। हाँ ठीक है विपिन, हम समझ गए, तुम यहीं पर रुको, हम अंदर जाकर देख कर आते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी की पावर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर अपने छक्के छोड़कर आएंगे और झंडे लगाकर जरूर वापस लौट आएंगे। लेकिन वही 3 मिनट के बाद में वह सभी वापस से वहाँ से बाहर निकलकर आ जाते हैं। सभी की पूंजी बजी हुई थी। वहाँ पर जो आकाश था उसके चेहरे के ऊपर तो वह लोकी के पूरे निशान छपे हुए थे। वहीं सभी के मुंह से खून निकल रहे थे। सभी की हालत खस्ता थी। सभी एक दूसरे का सहारा लेते हुए बाहर आ रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा इन सभी के साथ में हुआ। आखिरकार मेरे को पता था कि वो लोकी कितनी ज्यादा पावरफुल है। हाँ तेरे को पता था तो उनको बता तो देता। विपिन वहाँ पर इस तरह से मन ही मन में सोच रहा था। वहीं जल्दी जब फारिश होता है ना वो अपने आप को रिकवर करता है, विपिन के पास में आता है और विपिन से कहता है, विपिन ऐसा करो ना कि अपने साथ में उस अजियस ड्रैगन को वहाँ पर लेकर आ जाओ। अगर ये वो यहाँ पर आ जाता है ना तो उसके बाद में डोंगजेसु कोड की जो लोकी है ना वह कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फारिस जानता था कि जो अजियो ड्रैगन था ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर वो यहाँ पर आ जाता ना तो वह सारे मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते। वहीं फारिस की बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर पड़ चुका था, क्योंकि वहाँ पर विपिन को पता था कि यहाँ पर वह उस ड्रैगन को लेकर नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले वहाँ पर उसने अजियो ड्रैगन की पूरी तरह से जो प्रतिष्ठा थी ना वो जीत ली थी। लेकिन अब अगर वो यहाँ पर उस लोकी से लड़ने के लिए केवल उसको यहाँ पर बुला लेता तो फिर उसका सम्मान का क्या हुआ था। जो उसने उसके अंदर प्रतिष्ठा बनाई थी उसका शिष्टाचार और प्रतिष्ठा को हटाकर प्रतिष्ठा भाग जाती। इसी वजह से इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है और जिस जगह पर हम लोग हैं, अगर उसके अंदर वह उस ग्रेड 8 के उस बीस्ट को अंदर लेकर आ जाता है तो उसके बाद में ये सारी फॉर्मेशन अंदर ढह सकती थी। हाँ चलो ठीक है, मान भी लिया जाए कि अगर वो यहाँ पर एंट्राई की उनका नेस्ट का यूज करते हुए उसको यहाँ पर लेकर आता तो भी यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो पाता। क्या पता उसको यहाँ पर लाने के बाद में ज्यादा नुकसान हो जाता। वहीं जहाँ पर फारिस और विपिन इसी तरह से बात कर रहे थे, हर्षित की आवाज सुनाई देती है, बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता, मुझको वह डोंगजेसु लोकी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन का यूज करने के लिए जा रहा हूँ। हर्षित बहुत ही ज्यादा आत्मसंतुष्ट लग रहा था। उसकी आंखों के अंदर अभी ज्वाला जल रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बाद में वहाँ पर साक्षी ने उससे कहा, तुम हर्षित ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि ब्लड लाइन का यूज करने के बाद में तुम्हारी पावर पूरी तरह से खींच ली जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर तुम बाहर हुसैन से
से लड़ने के लिए चले गए तो वहाँ पर उसका सामना कौन करेगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर कुछ महीने तक नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर उस डोंगेजी लोकी को हासिल कर लेता हूँ तो उसके बाद में एक सफलता हासिल कर लूंगा। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वह सफलता हासिल करना। और अगर मुझे यहाँ पर अपनी उस एनर्जी को पूरी तरह से गंवाना पड़ा ना तो भी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ।